जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से जो हमने आपके लिए टारगेट सीरीज प्रारंभ किया है, आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हमने स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी प्रश्न पिछले वर्ष में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हम बना देंगे, जरूर जाकर के देख लेना। आज ये पॉलिटी की वीडियो होगी जिसमें हम संविधान सभा से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। क्या सही उत्तर होगा? तो स्वराज पार्टी 1934 में। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा पर विचार प्रस्तुत किया था? वी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा पर विचार प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर इसका है एम.एन. रॉय ने। किसने? तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा पर विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा था? क्या है प्रश्न? किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्या होगा? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में कितने प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। कितना? तो 10 लाख व्यक्ति इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से थी। तो पैथिक लॉरेंस भी थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन विलियम वुड नहीं था। कौन नहीं था? तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? तो संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट है,
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो राइट आंसर इसका होगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946। बताना है आपको कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर होगा 24 अगस्त 1946 को। कब? तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो सही उत्तर बताना है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। कैसे? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, दिसंबर 1946 या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1946 में। कब? तो दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 में। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1946। तो सही उत्तर बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो दिसंबर 1946 में। कब? तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, इसका जो सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। कब? तो 9 दिसंबर 1946 भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 नवंबर 1949। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही उत्तर इसका है 9 दिसंबर 1946 को। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पहली, दूसरी, चौथी या फिर पांचवी। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा पांचवी बैठक। किसमें? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पांचवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 9 दिसंबर 1946, 28 अप्रैल 1947, 22 जनवरी 1947 या फिर 13 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर है, नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। बताना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। कब? तो 22 जनवरी 1947 का राइट आंसर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर, वी एन राव, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताना है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो हमने कई बार बताया है आपको, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख जो है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। बताना है
कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों 4 प्रश्न बचे हुए हैं और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम निरंतर काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। आपको 4 PM डेली जुड़ना है और 8 PM 4 बजे और 8 बजे आपको डेली जुड़ना है। 4 बजे जो क्लास होगी वो हिस्ट्री की होगी, एक टॉपिक हम डेली क्लियर करेंगे, और 8 बजे पॉलिटी की होगी जिसमें हम एक टॉपिक डेली क्लियर करेंगे। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखना एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारे टारगेट सीरीज के साथ डेली आपको जुड़ना है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए? पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए? तो राइट आंसर होगा 12 अधिवेशन हुए। कितने? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1939, 5 दिसंबर 1949, 25 जनवरी 1950। तो बताना है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या होगी? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। क्या? तो 24 जनवरी 1950 भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि जो है ये 24 जनवरी 1950 है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VN राव। इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। कौन? तो VN राव। सेकंड लास्ट प्रश्न है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सही उत्तर हो जाएगा VN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? VR अम्बेडकर, VN राव, KM मुंशी। इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रथम प्रारूप तैयार किया था VN राव ने। किसने? तो VN राव ने। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? VN राव के द्वारा। किसके द्वारा? तो VN राव के द्वारा। अंत में कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या है, 30 में कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो संविधान सभा से जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनको अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।